यहाँ ज्यादातर मजदूर लोग रहते हैं। कुछ लोग सेठों के गोदामों में काम करते हैं, कुछ उनकी दुकानों पे खड़े हैं और बाकी लोग खेती बाड़ी। तुम लोग अलर्ट रहना। सब ये लोग इतने कमजोर हैं तो हमें इनसे इतना खौफ क्यों है? गरीब हैं, कमजोर हैं, लेकिन नौरोज आदम के वफादार हैं। और नवाब साहब ने जो किया वो बताने की जरूरत तो नहीं है तुम्हें। मैं जानता हूँ फिलहाल ये सब नामुमकिन लग रहा है, मगर मगर तुम्हें दुनियापुर का कंट्रोल मिल जाए, सिर्फ फर्ज करो, क्या तुम अना को माफ कर दोगे? नहीं, मैं इस दुनिया में किसी को भी माफ कर सकता, लेकिन उसे नहीं। मतलब तुम भी वही कत्लो गारत जारी रखोगे जो हमेशा से होती आई है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मुझे इनसे एक दफा बात करनी है। हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। देखिए, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। देखें, मैं जानती हूँ कि आपके साथ बहुत बुरा होता रहा है, मगर मैं नौरोज, शेर बनो, शेर। थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी। लाओ, इधर लाओ। अखबार कर लिया है। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो खरान? चलो। शेर शेर ही रहता है, चाहे वो पिंजरे में हो, और गली में दंदनाता फिरता कुत्ता कुत्ता ही रहता है। ये जो तुम्हारी हवेली है ना, इसमें सीमेंट की बोरियों में पानी नहीं, हम सबका खून है। सब कुछ छीन लिया तुम्हारे नवाब बाप ने। अगर साहब ना होते तो तुम्हें हमारी लाशें यहाँ इस तरह मिलती जैसे रेगिस्तानों में जानवरों के पिंजर मिलते हैं। अना कहाँ है? तुम जानते हो मैं तुम्हें गोली मारने में एक लम्हा भी नहीं सोचूंगा। कहाँ है वो? कैसे निभाए मोहब्बत के मजबूरियां बेपनाह है। जहां आशिकों को है मुजरिम बनाया, वहीं इश्क होता फना है। तुम्हारा एक खास आदमी है मेरे पास, उसे छोड़ रहा हूँ। साहब को छोड़ दो। मेरा जो भी आदमी तुम्हारे पास है, मैं उसके बदले में तुम्हें अपनी जूती देने के लिए भी तैयार नहीं हूं। और हाँ, उसको मारकर उसकी लाश को मेरे पास भेजने की भी जरूरत मत करना, समझे? हैरान क्यों? मुझे तो पता था वो क्या कहने वाला। शामिर, इसका क्या करना है? छोड़ दो। छोड़ दूं? थोड़ी भी गैरत बाकी बची रहेगी तो तुम्हारे ही काम आएगा। साहब की तरह सोचना शुरू कर दिया तुमने भी? सोचना शुरू कर दिया।
फिर अना को क्यों जाने दिया? मैं जानता तुम उसे मार सकते थे। मैंने बोला सोचना शुरू किया, तो आपकी तरह नहीं सोचता। तुम्हारा बेटा मुझे मार सकता था, मगर उसने नहीं मारा। अच्छा नहीं किया उसने, पर क्या करे, मोहब्बत में सबसे पहले अकल बढ़ती है। ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों में से जिसको पहला मौका मिलता वो फायदा उठाता, और मौका मुझे मिला। कवे को सारी दुनिया काली नजर आती है, इसमें कसूर कवे की नजर का होता है, दुनिया का नहीं। ये दुनिया पूर की लड़ाई है, यहाँ जज्बात की जगह नहीं। तुम गुलाम थे, तुम गुलाम हो, और तुम गुलाम रहोगे। गुलामों से इतना खौफ क्यों? तुम्हारा बाप मेरी टांग काटना चाहता है, तुम शामिर से तंग हो, इतना खौफ इन गुलामों का? क्योंकि गुलाम अपनी औकात भूल गए थे, औकात याद दिला रहे हैं। शिकारी जब जंगल में बंदूक लेकर आता है तो वापस जाने के बाद अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता है, भूल जाता है कि अगर कहानी शेर ने लिखी तो शिकारी मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहेगा। तुम लोगों के साथ भी यही हो रहा। अब कहानी शेर लिखेगा और तुम लोगों को मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। फिलहाल तो तुम और तुम्हारे लोग शिकारियों के शिकंजे में हो। कहानियों से दिल बहलाओ, बाकी तुम शेर हो या गीदड़, इसका फैसला हम करेंगे। कितनी बार कहा है कि जब मैं आराम कर रही हूँ तो मेरे आराम में खलल मत डाला करो। 9 बजे आपने ही तो कहा था चाय लाने के लिए। कल आधा मिनट देर से लाई थी तो छड़ी मारी थी, आज तो वक्त पे ले आई हूँ, फिर भी आप नाराज हो रही हैं। क्या करें, तुम्हारी किस्मत ही खराब है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले मेरी हुआ करती थी। आप चाय पिए ना, बड़ी मेहनत से बनाई है आपके लिए। वैसे तो रोज चाय देने के बाद तुम्हारा सवाल होता है अब मैं जा सकती हूँ। आज तुम्हें चाय पिलाने की बड़ी जल्दी है। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस वो मेहनत से बनाई है इसीलिए। अच्छा, तो ऐसा करो ये मेहनत का फल पहले तुम ही चखो, पियो। मैं भला आपके कप में कैसे पी सकती हूँ चाय? पियो। एक और घूंट पियो। अब बस, अब तो आ गया ना आपको यकीन? खामा मुझ पे शक कर रही थी आप। ये चाय लेके जाओ यहाँ से और फौरन मेरे पास वापस आओ। तुम्हारे लिए कोई नई सजा सोचते हैं। जाओ। नरोज आदम नवाबों की कैद में है, और अना को तो तुम पहले ही छोड़ चुके हो। अगर मुझे मार दोगे तो तुम्हारी इमेज पे अच्छा असर पड़ेगा। 100 रुपए की गोली जाया करने वाली बात होगी अगर मेरे वे को मार दिया तो। मैं खैर हूँ, तुम जाओ मैं उसकी आका के पास, जिसने तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। निकालो उसे। 5 लाख में निकाह करवाएंगे, ये रकम आपकी जूती की मैल है। 50,000 में तय कर दो। नवाब साहब 5 लाख कहा है मैंने, 50,000 में वो नहीं मानेंगे। लोगों को उनकी औकात में रखना चाहिए, और वैसे भी 50,000 उन लोगों के लिए बहुत सारी रकम है। लड़की को तो मैं वैसे भी उठवा सकता हूँ।
उनके घर में तो एक कवर खाने वाला मुंह कम होगा ना, इसमें नुकसान की क्या बात है? अस्सलामुअलैकुम नवाब साहब। समझे तो बिहार जी नवाब साहब, आदमों की कैद से भाग कर आ रहा हूं। आज तो बड़ा ही अच्छा दिन है। आदमों की एक और शिकस्त। ऐसा करो, 10 हजार बढ़ा दो। क्या याद करोगे? देखिए दुनियापुर बुध रात 8 बजे